हाय फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा होगा स्क्रीन पे, उसमें लिखा हुआ है कि सातवां चरण की जो बहाली है वो इसी माह। ये इसी माह में ये गारंटी नहीं दे रहा हूँ मैं तो जो न्यूज़ सुनता हूँ उसी को मतलब आपके सामने लाता हूँ डाउट्स क्लियर करने के लिए कि उसमें दिया हुआ है कि सातवां चरण का जो प्रोसेस है वो अभी पेंडिंग में है। अभी पूरी दावे के साथ नहीं कह सकते कि ये है। अब अगला निर्णय होगा, इसको प्रोसेस इसलिए कर दिया कि किसी तरह इनका और टाइम नज़दीक आ जाए इलेक्शन का। लेकिन इतना भी ज़्यादा वो भी शिक्षा डिपार्टमेंट को इस तरह से मतलब कि मजाक नहीं बनाना चाहिए था। और अब जाके कंप्यूटर शिक्षक जो पार्टिकुलर कम पोस्ट है उसके लिए इतना किए हैं। और जनरल सब्जेक्ट में तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उसके बाद सारे मिला के बहुत सारे टीचर हो जाते हैं, तो उनको लटकाया गया जानबूझ के। तो ऐसे में अगरचे नियमावली आ भी जाती है, तो नियमावली का क्या है, मेन है कि विज्ञप्ति जारी हो, ये हो कि हाँ 10 दिन 15 दिन 20 दिन में ये प्रोसेस ऑनलाइन जो है प्रक्रिया वो शुरू होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इस तरह से मतलब अभी देखिए हिंदुस्तान पेपर का कटिंग है, इसको पहले आपको रीड करके बता दे रहा हूँ कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में 7307 पद सृजित। वैसे तो जनरल टीचर में तो बहुत पद सृजित है, कोई दिक्कत नहीं है, शिक्षक तो शिक्षक है किसी चीज़ का भी हो, लेकिन और चीज़ को लटकाया गया, इसको इसलिए टारगेट किया गया कम है होगा कि हाँ प्रक्रिया शुरू हो गई। तो हमने उसमें प्रक्रिया यूज किया दोनों सेंटेंस में। देखिए प्रक्रिया शुरू है ना कंप्यूटर शिक्षक का, तो ये स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती होंगे। राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 7360 कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली होगी। राज्य सरकार इसके लिए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। जल्द ही शिक्षा विभाग इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगा। मुख्यमंत्री जल्द ही, कोई ठीक नहीं, जल्द का मतलब साल भी गुजर जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में कुल 18 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए, लेकिन टीचर का ही रुक गया। जबकि सबसे अभी लेटेस्ट मुद्दा वही है, रोज प्रोटेस्ट हो रहा है और मीडिया में भी, सारी मीडिया में नेशनल लेवल पर ये फैला हुआ है न्यूज़, फिर भी मतलब इसको केयर नहीं किया जा रहा है। पता नहीं क्यों, कोई और डिपार्टमेंट होता तो चलता, लेकिन जहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है उस डिपार्टमेंट का मजाक उड़ाया जा रहा है। मतलब टीचरों में राजनीति पैदा किया जा रहा है कि आप भी जो है, देखिए कौवा भी बोल रहा है, कितना बैड लक है। बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं को बेहतर कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन पदों को सृजन किया गया। प्रति विद्यालय एक कंप्यूटर शिक्षक भर्ती होंगे। उन्होंने बताया कि छात्र छात्राओं को कंप्यूटर की बेहतर शिक्षा उपलब्ध होने पर इन्हें आवश्यकता अनुसार रोजगार मुख्य शैक्षणिक कौशल प्राप्त हो सकेगा। वो सब तो ठीक है, ये तो आज से है, पहले से ही है। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि नीतीश की 4 महीने सरकार बनी है। पहले क्या नरेंद्र मोदी की सरकार थी? पहले भी तो नीतीश ही था, गठबंधन टूट गया है। उसके बाद जो है कि ये एक गठबंधन तोड़ के दूसरे के साथ चिपक गया है। कल भी मैंने बताया था कि मेड इन चाइना को मेड इन इंडिया केवल लेबल लगा कर, बस इतना ही है। मेंटली फिजिकली हर तरह से वही है, मेन तो वही है ऊपर में, जो कमान तो पूरा नीतीश कुमार के हाथ में। तो ये सब कहने की बातें हैं, लोगों को जो है परेशान किया जा रहा है और कुछ नहीं है। क्यों किया जा रहा है इतना बेहतर, तो हम वो जो कर रहा है परेशान वही समझेगा। और इसमें कंटेंट में दिया हुआ है कि शिक्षक नियुक्ति होंगे एक स्कूल में। राज्य कैबिनेट के 18 प्रस्तावों को दी अपनी मंजूरी, वही है शिक्षकों की भर्ती के लिए। और नीचे दिया पटना मेट्रो रेल के लिए भूमि का होगा हस्तांतरण। इसमें क्या से दे दिया, ये इसी में ही दूसरा न्यूज़ है। 7 जिलों में पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास के लिए 34 करोड़ स्वीकृत, मतलब छात्रावास बनेंगे। उसमें से जो है कौन राज्य है, उसमें है शिवहर, मधुबनी, वैशाली, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, गया और लखीसराय में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास बनेगा। हर छात्रावास की क्षमता 100 विद्यार्थियों की होगी। इसके लिए 34 करोड़ 92 लाख रुपये की स्वीकृति मिली है। अच्छी बात है, ये तो अच्छी है, लेकिन ये अच्छी तब ना है जब होगा। जैसा कि इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी का ये कहना था कि हर जगह हॉस्पिटल होगा, निःशुल्क चिकित्सालय। हमने देखा हमारे यहाँ पर जब हम जाते हैं, यहाँ से हमारा डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी बट मुजफ्फरपुर नज़दीक है, तो सारा जो मार्केटिंग होता है मुजफ्फरपुर में। तो रास्ते में एक चटियल मैदान पड़ता है, मैदानी क्षेत्र, और NH रोड है, नेशनल हाईवे। तो वहाँ से गुजरते हैं तो एक खेत में एक मतलब नज़र आता है, उस पर लिखा हुआ निःशुल्क चिकित्सालय। और 8-10 साल हो गए, 7 साल बने हुए। अब उस पर एक सही में निःशुल्क है, क्योंकि ना एक टीचर है, ना टीचर कह रहे हैं जहाँ सही, ना एक डॉक्टर है, ना कुछ। और डॉक्टर और कंपाउंडर तो दूर, वहाँ पर एक गार्ड भी नहीं है। और पूरे गेट उट पर जो है, उस पर जो लत्ती उत्ती लमड़े हुए पौधे, जंगल, ये वो, और पूरा बुरी हालत में मकड़ी के जाल है। और उसके बाद ना जाने क्या सांप बिच्छू वगैरह, तो वो पूरे खानदान के साथ रहती ही होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उस पर लिखा हुआ निःशुल्क चिकित्सालय। अब जाहिर सी बात है भाई, जब डॉक्टर होगा ही नहीं तो निःशुल्क ही होगा ना, कोई शुल्क लेने वाला है ही नहीं। तो यही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर छात्रावास खोला जा रहा है। जब टीचर ही नहीं हो तो बच्चे छात्रावास में रह के क्या करेंगे, वो घर में रहें। तो कहने का मतलब खुल रहा है, अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके पहले जो जरूरी प्रोसेस ना होता है जी, पहले कोई अंडर पैंट पहनेगा कि पैंट पहनेगा। तो ये सारी चीज़ें एक आम आदमी जो है, हम जैसा एक मिडिल क्लास आदमी, साधारण आदमी, ग्रामीण जीवन व्यतीत करने वाला जब इतनी समझ रख सकता है, तो क्या दूसरे लोग नहीं समझते हैं? और भी लोग हैं, तो लाखों में जो शिक्षक हैं वो सब समझते हैं, लेकिन क्या करें, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। आप लोग लाइक